मैं मेरे खेत में बैठा हूँ। नेचर के साथ जीने में जो सुकून है ना, मेरे ख्याल से कोई मेट्रो सिटी में वो सुकून नहीं मिलता। अब मैं इस पल यहाँ बैठा हूँ तो आकाश में बारिश के बादल आ गए हैं। पंछियों के गीत अभी चल रहे हैं। पूरा का पूरा माहौल आनंद से भर उठा है। सुबह है और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपसे बात कर लूं। बात तो कुछ और होगी आज। जब कभी मैं भारत देश का जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र होता है, सभागृह में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो अपने लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य आ जाते हैं और जिस ढंग से वो बातें बनाते हैं, जिस ढंग से उनका अंदर जो एक कोलाहल हो जाता है, इससे मुझे हमेशा लगता है कि उन लोगों को ना मिनिमम कम से कम 10 मिनट के ध्यान की ज़रूरत है। क्योंकि लैक ऑफ मेडिटेशन, देयर इज़ अ बिगेस्ट chaos इन देयर लाइफ। मेडिटेशन वो थोड़ा सीख ले, वो थोड़ा कर ले, कम से कम 10 मिनट का भी, 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट्स, 1 आवर, तो भी मेरे ख्याल से ना उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि उनकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि वो देखिए भारत देश में वो लॉ बनाते हैं। मैं ये भारत देश की बात नहीं बोलूँगा, मैं बोलता हूँ कि पूरी विश्व भर के जितने सारे राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल पीपल है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ है, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है। क्योंकि वो लॉ बनाते हैं, उनको देश को चलाना है, तो उनको पता होना चाहिए कि वो चीज़ें, वो जो डिसीजंस है वो अंदर से आने चाहिए और सजगता से आने चाहिए। और उनको ध्यान के बारे में पता नहीं है या सजगता के बारे में पता नहीं है, तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कि इट इज़ लाइक अ सच अ बिगेस्ट मिस्टेक। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हिंदी में बोल रहा हूँ तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पूरे भारतवर्ष में जितने सारे लोग राजनीति में है या राजनीति में आना चाहते हैं या अभी राजनीति जो कर रहे हैं, उनको सिंपल ध्यान के कुछ मेडिटेशन के टेक्निक्स अपनानी चाहिए। तो हो सकता है कि उनके काम करने के तरीके, उनके सोचने के तरीके, उनके जीने के तरीके बदल सकते हैं। उनका एक रूप अच्छा हो सकता है। ध्यान कोई बूढ़े आदमी करते ऐसा नहीं है। देखो अभी एक सृष्टि है यहाँ मेरे सामने, टैमारिन का पेड़ है, उसको मराठी में चिंच बोलते हैं। पीछे कुछ वृक्ष है। ये पूरा का पूरा माहौल एक ध्यान में है। मैं अभी बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि ध्यान में कुछ बाधा हो सकती है निसर्ग के लिए।
जैसे चुप हो जाता हूँ तो पूरा का पूरा वो जो माहौल है इससे मैं एक रूप हो जाता हूँ इमीडिएटली। क्योंकि आप जब जैसे सुनेंगे ना, जो भी माहौल जो भी चल रहा है जैसे सुनेंगे ना, तो आप ध्यान में आ सकते हैं। लिसनिंग इज ए मेडिटेशन। मुझे लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक कम से कम 10 मिनट का कोई भी मेडिटेशन कर लेना चाहिए। और उनको ना उनके शरीर को थोड़ा कैथारसिस की ज़रूरत है। जैसे कि मेडिटेशन के पहले कैथारसिस की ज़रूरत है। जैसे वॉकिंग कर सकते हैं आप 1 घंटे के लिए वॉकिंग करेंगे और 10 या 20 मिनट के लिए पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आपको जो सुकून मिलेगा ना, उसका ही नाम ध्यान है। चुपचाप बैठेंगे, कुछ करेंगे नहीं अपने आप से। मेडिटेशन मीन्स डूइंग नथिंग, जस्ट ऑब्जर्विंग। You have to be alert yourself with doing nothing. That's called meditation. योग आसना से मेडिटेशन योग आसना से मेडिटेशन में जाने की मदद हो सकती है, लेकिन योगा के जो आसनास है उनसे मेडिटेशन का परिचय नहीं होता। मेडिटेशन अलग बात है। मेडिटेशन से ही आपको सच में शांति मिल सकती है। समझ रहे हैं आप? तो मेडिटेशन की ज़रूरत है हर इंसान को। इस पृथ्वी पर जितने सारे लोग हैं सभी को, जैसे 112 मेडिटेशन टेक्निक्स है, 112 पद्धति मेडिटेशन की टेक्निक की। कुछ भी 5 या 10 मेडिटेशन टेक्निक्स में आप कुछ 1-2 चीज़ सीख लेते हैं। जैसे देखिए, हम रात को नींद में सोते हैं, हमें नींद आती है, हम सोते हैं। सोना और नींद एक ध्यान है। हमें नींद नहीं मिलेगी तो शरीर में एनर्जी फिर से क्रिएट नहीं होगी, हम फिर से ऊर्जावान नहीं बनेंगे। जैसे हम नींद की गहराई में जाते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है कम्प्लीटली स्टैचू बनती है। हमें पता नहीं होता है कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ हैं, हम जिंदा है कि मरे हैं। क्योंकि हम नींद की गहराई में उस जगह जाते हैं जहाँ पर ध्यान होता है। वो ध्यान ही है, ध्यान का अप्रकटित रूप है। ध्यान क्या है कि नींद में हम ध्यान का अनुभव नहीं ले सकते हैं, लेकिन नींद ध्यान ही है। और ध्यान में हम नींद की जो गहराई है उस सजग अवस्था में उसको टच करते हैं, उसको स्पर्श कर देते हैं, वहाँ तक जाते हैं जहाँ नींद जाती है, लेकिन सजग अवस्था में उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान में आप जो नींद का आनंद होता है आप सजग अवस्था में ले सकते हैं, है ना। इसलिए ध्यान, नींद की ज़रूरत है, उसी तरह हमें ध्यान की भी ज़रूरत है। ध्यान का पता न होने के कारण ऐसा कहा जाता है, ऐसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जो लोग सेक्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं। क्योंकि ध्यान की जो टेस्ट है ना, वही टेस्ट ड्रग्स में मिलती है, वही टेस्ट सेक्स में मिलती है, संभोग से मिलती है। क्योंकि संभोग से आप शरीर के, मन के, विचारों के परे जा सकते, पार कर सकते, जहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा शून्य अवस्था है, कुछ पल का ही वो अनुभव है। लेकिन वहाँ तक
सेक्स आपको लेके जा सकता है, लेके जाता है। वैसे ड्रग्स है, ड्रग्स लेने के जो लोग ड्रग्स के हैबिचुअल हो जाते हैं ना, उनको वो ध्यान का ही अनुभव लेने की कोशिश उनकी चल रही है ना। ड्रग जैसे ही लोग लेते हैं तो उनको बॉडी का उनका एहसास छूट जाता है। मेरी हिंदी इतनी सुंदर नहीं है जितनी मराठी है, मेरी मराठी मातृभाषा है। तो हिंदी जब मैं बोलता हूँ तो कुछ मराठी के शब्द आते हैं, कुछ इंग्लिश के शब्द आते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड एक्सेप्ट इट। You have to catch my intentions, you have to catch my emotions, you have to catch my meaning, not exactly my words and my way of talking, or there will be some mistakes in speaking in Hindi or in English, but just catch my meaning, catch my intentions. Okay. भारत के राजनीतिज्ञों को ध्यान की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो कोई ध्यान सीख ले, और कुछ लोग ध्यान करते भी रहे होंगे। अभी केजरीवाल विपश्यना मेडिटेशन करते हैं, ये सत्यनारायण गोयनका की विपश्यना मेडिटेशन है। 10 दिन का कोर्स होता है जहाँ पर कोई मोबाइल अलाउड नहीं होता है। 10 दिन आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 घंटे के लिए आपको बिठाए रखते हैं, जैसे विपश्यना की पोज में। बहुत बात बीच बीच में छोड़ा जाता है, लेकिन उनका 1 घंटे का जो सिटिंग, साइलेंटली सिटिंग का मेडिटेशन है ना, वो सुंदर है। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और वो कठिन विद्या है। सत्यनारायण गोयनका की जो इगतपुरी में सिखाया जाता है ना विपश्यना, या पूरे वर्ल्ड में विपश्यना केंद्र है यसन गोयनका की, तो वो बहुत ही एंशिएंट विपश्यना मेडिटेशन है। उससे भी बेहतर है कि नेचुरल विपश्यना मेडिटेशन, जैसे जापान में उसको बोलते झाजे। जैसे आप 1 घंटा वॉकिंग करके आ गए, स्लो वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग करने के बाद आप चुपचाप वृक्ष के तले बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप मौन बैठे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स, कुछ नहीं कर रहे। जो भी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं उसको सिर्फ सुन रहे हैं। शरीर के ऊपर उठी जो भी संवेदना है उसको दूर से देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। अंदर का जो मन का रास्ता है वो बह रहा है, उसको भी आप दूर से देख रहे हैं। वहाँ पर थॉट्स आते हैं, इमेजिनेशन होता है। साउंड उसमें है। मन क्या है? मन जैसे हम जन्म लेते हैं तो चीज़ें एक्वायर करने लगते हैं। साउंड, इमेजिनेशन, जहाँ जो हम पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, सब इकट्ठा होने लगती हैं और उसका एक केओस निर्मित होता है। उसका ही नाम है मन। मन कुछ और नहीं है। मन हमारा मालिक होके बैठा है ना। तो मेरे ख्याल से मन को दूर से देखते देखते ही वो चला जा सकता है। इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन दूर से देखते देखते, जैसे गौतम बुद्धा शरीर को, मन को, विचारों को दूर से देखते देखते उनको पता चला कि ये मार्ग हो सकता है, ध्यान का मार्ग हो सकता है। उन्होंने विपश्यना ध्यान की निर्मित की। तो ये जो भारतवर्ष में ये जो लोकसभा, राज्यसभा में वो सभासद आ जाते हैं ना, उनको कोई ध्यान की टेक्निक की ज़रूरत है। जैसे मेहर बाबा का त्राटक मेडिटेशन है। आप 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए
आंखें आपको बंद नहीं करना है और किसी किसी भी एक चीज़ को देखना है। जैसे वृक्ष को आप एक पत्ता है, उस पत्ते को आप देख रहे हैं, आपकी जो क्या बोलते हो कि आँखों को बंद नहीं करना है आपको। फिर आँखों से पानी आ सकता है, पानी आने की कोशिश हो सकती है। तो जैसे 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 आप देखते जाएंगे तो अंदर का मन है, जो मन है, विचार है, शब्द है, आवाज़ें हैं, सब 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 शांति में परावर्तित होने लगती है। इसको आप 21 दिन तक करेंगे ना तो आपको बहुत बड़ा सुकून मिल सकता है। उसको कहते हैं त्राटक मेडिटेशन। किसी एक चीज़ को आँखों को खोल के देखना है, आँख बंद नहीं करनी है, एकटक देखना है। या आप जैसे कोई भी किसी का भी, अभी इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे मेडिटेशन सिखाते हैं। अब मैं कुछ बोलूँगा तो फिर इधर उधर की बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो दिखाई दे रहे भारतवर्ष में जो गुरु, ठीक है चलो वो आध्यात्म में कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सच में गुरु है ना। चलो ठीक है, अध्यात्म में कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है। कोई गुरु अभी तो मुझे तो भारतवर्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप किसी गुरु को फॉलो मत करो, क्योंकि गुरु आपको चीट करेंगे, फंसाएंगे। आप अपने खुद को फॉलो करो। किसी गुरु को फॉलो करोगे तो फिर आपको निराशा हाथ में लगेगी। बहुत सेंचुरीज से हमें निराशा हाथ लगी है। बहुत गुरु ने चीटिंग किया है, जिन पर भी भरोसा कर दिया उन्होंने चीटिंग कर दिया है। ये अध्यात्म का धंधा बन चुका है, मैं आपको बोल देता हूँ। तो सच में यहाँ कोई गुरु नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। जैसे ओशो ने, जो आचार्य भगवान रजनीश को कहा जाता है, उन्होंने एक डायनामिक मेडिटेशन को क्रिएट किया है। उसको बोलते सक्रिय ध्यान। वो कोई ध्यान नहीं है, वो कोई मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का प्रिपरेशन है। जैसे आप रनिंग के पहले थोड़ा सा अपने खुद को वार्म अप कर देते हैं। रनिंग शुरू करने के पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, थोड़ा वॉकिंग करते हैं, फिर रनिंग करते हैं। एकदम से आप दौड़ते नहीं हैं। या कोई संगीत को चलाना है, संगीत का एक कंसर्ट होना है, तो जो म्यूजिशियन जो वाद्यों को ठीक कर देता है ना, राग को गाने के पहले या किसी गीत को गाने के पहले, संगीत को चलाने के पहले, कि सब चीज़ें ठीक ठाक हो, तंबोरा ठीक हो, तबला ठीक हो, हारमोनियम ठीक हो, है ना, पकवाज ठीक हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, गिटार ठीक हो, तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक करने का जो समय होता है, जो माहौल होता है ना, जब हमें लगता है कि सब ठीक है, तो फिर गीत गाना शुरू हो जाता है। फिर राग वाला राग गाने की उनकी शुरुआत हो जाती है, तो फिर असली मेडिटेशन होता है। तो ओशो ने जो क्रिएट किया है ना डायनामिक मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान, वो कोई ध्यान नहीं है, लेकिन इतना लोगों ने उसको वो फैला दिया और बोला कि ये ध्यान है, ध्यान है। लोग अपने डायनामिक कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक कैथारसिस करने के लिए बॉडी जड़ बन चुकी है, ऐसे रफ बन चुकी है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए सही चीज़ है। जैसे वॉकिंग भी कर सकते हैं आप, रनिंग भी कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट भी खेल सकते हैं, तो भी डायनामिक मेडिटेशन हो सकता है। आपकी बॉडी सॉफ्ट बन सकती है। तो क्या करना है कि आप कोई भी एक मेडिटेशन को चूज़ कर लें, वॉकिंग कर ले या कोई डायनामिक मेडिटेशन जैसा थोड़ा सा
श्वासों के ऊपर चलने वाला मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप नीचे बैठ के या खड़े होके भी सांसों को 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं बाहर, तो भी आपको रिलीफ मिलेगी। तो भी उसके बाद आपको 20 मिनट बैठना है, 30 मिनट बैठना है, आँख बंद करके आपको बैठना है। उसके बाद जैसे वॉकिंग करने के बाद, या कोई स्पोर्ट खेलने के बाद, या कोई रनिंग करने के बाद, या थोड़ा सा योगा के कुछ पोस्चर्स करने के बाद। लेकिन योगा से ना शरीर का रेचन नहीं होता, कैथारसिस नहीं होता। कैथारसिस जब होता है ना, तो उसको आपको जैसे बोलते हैं वॉकिंग बेटर है। आप योगा नहीं कर रहे हैं तो वॉकिंग बेटर है। तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो बहुत सारी चीज़ें दब गई है वो निकल जाती है, आप हल्का हल्का महसूस कर लेते हैं। मैंने सुना है कि इंदिरा गांधी ने एक बार फ़ोन किया था आचार्य रजनीश को, और उनको कहा था कि आपकी बातों में आपकी बातें मुझे सही लगती है, आप ध्यान की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी सभी के लिए ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि क्या आप राजीव को और संजय गांधी और राजीव गांधी, क्या आप उनको मेडिटेशन सिखा सकते हैं? सिखाएंगे? मैं उनको आपके पास भिजवा देती हूँ। ये उन्होंने खुद उनके प्रवचन में कहा था कि इंदिरा जी का फ़ोन उनको आया था। तो मेरे ख्याल से ना राज्यसभा के लोकसभा के जितने सारे मेंबर्स हैं, सभी को मेडिटेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स है। आप विपश्यना मेडिटेशन कर सकते हैं, त्राटक मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी कैथारसिस मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह वॉकिंग करने के बाद झाजिन कर सकते हैं। झाजिन के मतलब है कि आप कुछ नहीं करना है, आपको सब देखना है। देखते देखते आपको ऐसा लग जाएगा कि मुझे क्या मिला है। वो चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आपको वो तो डायमंड है। आपको लगेगा कि मैं कितने सालों से इससे वंचित रहा, इससे बहुत जल्दी पता होना चाहिए था। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल ना वही लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं जिनका मंगल स्ट्रांग है। जैसे मंगल दशम हाउस में है, जिनकी मेष रास है, या जिनकी वृश्चिक रास है, या पत्रिका में जो होता है ना, उनका मंगल है, मंगल व्यय स्थान में है, या प्रथम हाउस में कुंडली के मंगल है, चतुर्थ हाउस में मंगल है, सप्तम हाउस में मंगल है, या कुंडली के अष्टम हाउस में मंगल है। हिटलर के अष्टम हाउस में मंगल था, कन्या लग्न था, और अष्टम हाउस में मंगल था, और मेष राशि का मंगल था। अभी यहाँ महाराष्ट्र के हमारे बाला साहब ठाकरे, उनकी भी कन्या राशि थी, और अष्टम हाउस में उनका भी मंगल था, मेष राशि का। तो मंगल स्ट्रांग हो, क्योंकि मंगल ये एक मंगल का हमेशा एक पैर आगे होता है लड़ने के लिए। उनके पास एनर्जी होती है और फेयरलेसनेस होता है, डरने की कम संभावना होती है कोई भी चीज़ करने के पहले। तो मंगल के लोग ज़्यादा मंगल भूमि का कारक है, इसलिए ये लोग भूमि के आसपास अपना बिजनेस खड़ा कर देते हैं। कोई बिल्डिंग हो, कोई भूमि से रिलेटेड वर्क हो, तो एस्ट्रोलॉजिकल भी ये परफेक्ट होता है। तो इन लोगों को ना थोड़ा ध्यान की ज़रूरत है, मंगल को ना ध्यान की ज़रूरत है। मंगल के जो लोग हैं उनको ध्यान की ज़रूरत है। बस मुझे इतना ही कहना था आज। मुझे लगा था, क्योंकि मैं कई दिन से देख रहा था पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो थोड़ी शांति की ज़रूरत है। आप लॉ बनाते हैं, देश को चलाते हैं, तो शांति की ज़रूरत है। यहाँ कितने सारे स्पिरिचुअल लोगों ने मेडिटेशन की टेक्निक्स क्रिएट की हैं। कोई भी टेक्निक सीख लो, देख लो,
सबसे बढ़िया है कि एक नैसर्गिक विपश्यना मेडिटेशन, उसको बोलते हैं जाज़ेन। जापान का वर्ड है जाज़ेन। या कोई छोड़ दो, कोई नाम नहीं देना है। आप देखते हैं जंगल के जो प्राणी होते हैं, उनका काम यही है, बस दौड़ना, खाना, दौड़ना और विश्राम करना। देखिए ना, विश्राम करते हैं ना, तो उनको देख के ही लगता है कि ध्यान की अवस्था में है। पूरा का पूरा नेचर, मुझे तो ये लगता है कि आदमी को, स्त्री और पुरुष जो पृथ्वी पर है, उनको छोड़ के ना पूरा का पूरा कॉस्मोस, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा अस्तित्व ध्यान में। मेरे ख्याल से अभी मुझे पता नहीं कि कितना लोग वीडियो देखेंगे, और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, और गुरु होना भी नहीं चाहता, और मैं कोई बाबा भी नहीं हूँ। आई हेट दीज वर्ड्स बाबा एंड गुरु, बिकॉज इन लोगों ने आज तक का बहुत बहुत ठीक नहीं किया है। आई एम जस्ट लाइक अ फेलो ट्रेवलर लाइक यू। आई एम जस्ट walking on that road, nothing else. I'm just a simple human being. I feel that you just search any kind of meditation and go into it. I think I'll stop here.